हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट है। और अब तक लिमिट में आप लोगों ने इन्फिनिटी के बारे में पढ़ा, अनडिफाइंड नंबर के बारे में पढ़ा। कह रहे हो कि दोनों के अबाउट जो बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ाई की ये पढ़ा, कोई भी नंबर हो और जीरो से डिवाइड करें और जीरो ये लगभग में ना हो के कंप्लीट है, तो इस केस में आंसर कितना हो जाएगा? कह रहे इस केस में आ जाएगा आंसर अनडिफाइंड है। जबकि यही चीज़ 1/0 और एग्जैक्ट के जगह यहाँ रहे अब वो टेंड्स टू लगभग वाला, तो इस केस में आता है इन्फिनिटी। इससे एक रिज़ल्ट ये भी निकल कर आया कि 1/∞ क्रॉस कर दे तो इधर आ जाएगा 0। भले टेंड्स टू 0 होगा लेकिन लिखते नहीं है इसको, बस सीधा 0 ही लिखते हैं। 1/∞ अगर हो तो क्या आंसर आ जाता है 0। और भी इससे रिलेटेड चीज़ देखें ज़रा। कर रहा है कि 1/, यही सब न पढ़े थे पिछले क्लास में, तो उसी का एक शॉर्ट रिविज़न। 0/0 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, 0/0 और दोनों एग्जैक्ट है, तो इसे कहते हैं वो अनडिफाइंड। इसके जैसा हो गया, अनडिफाइंड हो जाएगा। पक्का 0 से किसी भी चीज़ को भाग दे तो वो क्या आ जाता है? अनडिफाइंड निकल कर आ जाता है। देखो अभी चैप्टर्स का शुरुआत है और यहाँ से अगर बात लिंक पकड़ के रखेंगे, पीछे वाला रिवाइज करके आगे पढ़ेंगे तो पक्का समझ में आएगा एकदम। यहाँ से देखो ये हटाया, ये तो समझा हुआ था, बस रिवीजन कर रहे थे। मान लो वो कि इसमें 1/, या कोई भी नंबर ये है और बटा 0 है, कौन सा? एग्जैक्टली वाला, तो स्वाभाविक है यहाँ अनडिफाइंड लिखेंगे। लेकिन अगर a/0 है टेंड्स टू, तो इसको 2 बार करके इस बार लिखिए। एक बार 0 से थोड़ा सा बड़ा और एक बार 0 से थोड़ा सा छोटा। एक बार +∞ और एक बार आ गया -∞। सीखे हुए हैं ये वाला मैटर भी, तो ये सब थोड़ा 5 मिनट रिवीजन करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए बात और आगे बढ़ें। यानी कि कहीं भी अब वो 1/, चाहे -∞ हो तो भी 0 और 1/, +∞ हो तो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखे ज़रा, इतना के बाद अगर x टेंड्स टू 3 दे दे, और यहाँ पढ़े थे 10/x-3, तो कह रहा है कि लगभग 3 दो केस बनेगा। x बराबर 3 प्लस और x बराबर 3 माइनस, क्योंकि टेंड्स टू 3 का मतलब होता है दोनों, x बराबर 3 प्लस v और 3 माइनस v। रख के निकालें जरा इस वैल्यू को। 10/, x के जगह पहला में 3 प्लस रख रहे हैं और -3, 3 - 3 0 होगा। लेकिन सांकेतिक ही सही, इंडिकेट तो क्या हुआ है कि ये पॉजिटिव है, यानी 3 से ज़रा सा बड़ा है और ये 3 है, तो बड़ा में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, लेकिन ये +0 आएगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। देखिए कह रहा है फिर से, x टेंड्स टू 3 का मतलब हो गया 3 + v 3 - v। सीखे थे ना, इसीलिए तो इसको रिवाइज करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं कि 3 से नाम मात्र बड़ा और 3 से नाम मात्र छोटा। अगर 3 से नाम मात्र बड़ा लिए तो उसमें से 3 घटाएंगे 0 आएगा, लेकिन सांकेतिक रूप से भी अगर बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा वो पॉजिटिव। और यहाँ पर देखा वो 10/, कितना है? 3 माइनस है, 3 माइनस है, और इसमें से 3 घटाएंगे तो जो आएगा वो निगेटिव आएगा।
ये छोटा हुआ, भले थोड़ा सा ही सही, सांकेतिक रूप से ही सही, नाम मात्र ही सही, बट ये 3 से छोटा है और छोटा में से 3 घटाएंगे तो ये लगभग 0 आएगा, लेकिन माइनस लेके आएगा चूँकि छोटा में से बड़ा घटा है। अभी दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एक बार इतना हो गया ये प्लस इन्फिनिटी और ये हो गया वो निकल कर आया माइनस इन्फिनिटी, एक प्लस इन्फिनिटी और एक है माइनस इन्फिनिटी। सीखे वाला, सीखे क्या, तो रिवाइज करवा रहे, जो बताए हुए थे सब चीज़ उसी का रिवीजन है एक छोटा सा, ताकि ये टॉपिक के स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से बहुत मजबूत होके चले। इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से हटा दिया इसको। देखिए ज़रा, कह रहा है कि जैसे कह दिया वो x टेंड्स टू और 90 और यहाँ दे दे tan x है। देखिए ज़रा, tan x कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो बराबर हो जाएगा x टेंड्स टू 90, पहले यहाँ लिखते हैं tan को, sin x बटा cos x है। और चलो वो यहाँ पर x टेंड्स टू 90 का 2 हिस्सा होगा, एक बार थोड़ा सा बड़ा और एक बार थोड़ा सा छोटा, तो एकदम स्पेसिफाई कर दिया x बराबर 90 प्लस है, यानी थोड़ा सा बड़ा, नाम मात्र बड़ा। देखते हैं क्या होता है। बोले सर करवा क्या रहे हो, बोले जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो कैलकुलस में सब, उसका और बढ़िया हम लोग उसमें एप्लीकेशन करके उसको और बनाते हैं। तो स्टार्टिंग बेस अगर बढ़िया हो तभी आगे बढ़िया अच्छा होगा, तो वो बेस है जो थोड़ा और 2-4 एग्जाम्पल करके अच्छा कर रहे हैं। tan x देखे तो ज़रा, साइन 90 प्लस है और नीचे cos 90 प्लस है, ठीक है, बराबर। देखो साइन 90 लगभग 1 होगा तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 पे थोड़ा सा छोटा बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 0 पर, समझना वो, अगर 0 पर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो जाए तो 0 से छोटा निगेटिव है, 0 से बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव। तो 0 पर क्रिटिकल है, वहाँ एकदम ध्यान देना है कि थोड़ा सा बड़ा होगा 0 प्लस, कि थोड़ा सा छोटा होगा 0 माइनस है। तो यहाँ देखो 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, समझना वो, 90 डिग्री तक यहाँ से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 90 प्लस है तो इधर चला आया 90 से बड़ा, 90 से प्लस है, किस क्वाड्रेंट में आया वो एकदम एक बार में क्लियर करिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, ये वाला cos थीटा, ये वाला cos थीटा निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी अब समझे कि cos 90 है, 0 तो आएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसीलिए निगेटिव वाला 0 होगा। एक बार और समझते हैं, tan निकालना है 90 प्लस पे, tan को लिख दिए कितना, वो sin x बटा cos x है, sin 90 1 के लगभग होगा, लिखे, cos 90 0 होता है, तो 0 पे बड़ा क्रिटिकल मोमेंट आ जाता है कि 0 से ज़रा सा बड़ा कह दें तो पॉजिटिव और 0 से ज़रा सा छोटा कह दें तो निगेटिव। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ क्या होगा, π/2 है 90, दर्शाए 90 प्लस है, वो ज़रा सा नाम मात्र भी सही लेकिन 90 से बड़ा, और अगर 90 से बड़ा है तो इधर हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है cos थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है cos थीटा, यानी cos 90 0 आएगा लेकिन निगेटिव वाला 0 आएगा, ऐसे 0 से ज़रा सा छोटा, और इसका आंसर क्या हो जाता है, वो माइनस इन्फिनिटी। इसका आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी। यही काम अगर करते यहाँ पर 90 माइनस लगा देते हैं वो यहाँ पर, तब क्या होता है, यहाँ भी 90 माइनस, यहाँ भी 90 माइनस है।
अब देखो 90 माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, 90 से ज़रा सा छोटा, तो 90 से ज़रा सा छोटा इधर ही रह जाएगा, 90 माइनस से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया। वो 90 पर ऐसे माइनस देने का मतलब क्या सिखाएं, ज़रा सा छोटा, तो अगर ज़रा सा छोटा का बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया। 90 से छोटा, तो 90 से बढ़ता तब ना सेकंड क्वाड्रेंट में जाता। 90 से अगर छोटा है तो स्वाभाविक है किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखो cos 90 जीरो होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए जीरो प्लस हो जाएगा। इस केस में आंसर भी कितना आ गया, प्लस इन्फिनिटी निकल कर आ गया। ये सब चीज़ें अब समझना बहुत बहुत ज़रूरी है सब चीज़, और इसीलिए इसको इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं दोबारा। देखो इस तरह से 3 रिजल्ट आया। एट x इक्वल टू 90, tan x इक्वल टू साइन x बटा cos x है, साइन 90 और बटा cos 90, 1/0 बराबर अनडिफाइंड। एट x इक्वल टू 90 प्लस tan x इक्वल टू कितना हो गया, वो साइन x बटा cos x, साइन 90 प्लस और नीचे cos 90 प्लस, अभी बताए थे 1/0 माइनस इन्फिनिटी। सीखे नहीं वाला। थर्ड में एट x इक्वल टू 90 माइनस tan x इक्वल टू, अब सीधे लिख देते हैं, साइन 90 माइनस और cos 90 माइनस 0 प्लस बराबर प्लस इन्फिनिटी। सीखे जो पिछला उससे रिलेट करेंगे, ऐसा ना कि कन्फ्यूज़न कर लें कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे आ गया। सब कारण अभी डिस्कस किए तब ये तीनों रिजल्ट लिखे हैं, ये 3। तो ये 3 रिजल्ट तो एक बहाना है, वो ऐसा कॉट में हो सकता था, सेक कॉसेक में हो सकता था, बस एक तरीका सिखाए कि ऐसे करके भी हम लोग इन्फिनिटी का डिस्कशन करते हैं। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कब आएगा उसको और क्लियर करते हैं हम लोग। तो चलो इसको ओके करें, अब इसको सीखे। यहाँ से आप नोट भी कर लोगे, जितना चीज पढ़ा रहे हैं वो सब नोट करते चलना है। अब बारी है इस टॉपिक का। ये पिछले दिन का पढ़ा हुआ टॉपिक है, जिसको हमने पिछले वीडियो का पढ़ा हुआ है, जिसको मैंने मिटाया नहीं, इसलिए कि आपको इसे फिर से एक बार सिखा सकूं। बेस 1 से बड़ा हो तो उस पर इन्फिनिटी क्या देता है, इन्फिनिटी 1 हो बेस तो पावर इन्फिनिटी 1 का कितनों बार इंटू करे 1 ही रह जाएगा। 1 से छोटा पे इन्फिनिटी, ऊपर 1 नीचे 2, 1 का इन्फिनिटी 1, 2 का इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, 1/ अरे माइनस निगेटिव नंबर का इन्फिनिटी, निगेटिव नंबर का इन्फिनिटी कितना हो गया, इसी कह रहा है कि वो पावर पर निर्भर करेगा। पावर यहाँ इन्फिनिटी है और पावर जो इन्फिनिटी है वो ये ऑड होगा तो निगेटिव आएगा, और अगर ये इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा। पढ़े हैं ना कि निगेटिव नंबर पर ऑड पावर हो तो निगेटिव देता है, और निगेटिव नंबर पर इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव देता है। ठीक है, इस बात का यहाँ लिस्ट बना हुआ है, देखिए ज़रा। a⁴ इन्फिनिटी, अगर a का वैल्यू निगेटिव हो तो a अनडिफाइंड हो जाता है। a = 0 हो तो 0, 0 से 1 तक के बीच a का मान ले बेस का वैल्यू तो 0, और 1 लेने पर 1, 1 से बड़ा बेस ले लें तो इन्फिनिटी। सब डिस्कस कर चुके उधर है। और उसी लिए अब इसी डिस्कशन को
थोड़ा इस ढंग से लिखा रहेगा वो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और a टू दी पावर 2x है, तब वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी, a टू दी पावर 2x है, तब वैल्यू कैसे निकलेगा। इसको आगे समझने के लिए वो ऐसे लिख दीजिए, a स्क्वायर टू दी पावर x है। कैसा लिख दिए, a स्क्वायर टू दी पावर x है। अब देखो पहला केस बनाते हैं, x लेस देन बेस a लेस देन -1, -1 से छोटा। खूब आराम से एक एक करके समझना, 1-2 क्लियर हो जाएगा तो बाकी फटाफट लिख देंगे। -1 से छोटा कितना होगा वो, -2 या -3। रफ करते हैं, -2 पावर उस पे है 2x, पावर है 2 और तब x है, x का हो गया कितना, इन्फिनिटी। देखो तो अब -2 का स्क्वायर 4 टू दी पावर इन्फिनिटी बराबर हो गया इन्फिनिटी। तो इस बात को लिखेंगे हाँ कि इस केस में आंसर आएगा इन्फिनिटी। देखिए बेस का वैल्यू 1 से छोटा, देखो एक ही समझ गए काफ़ी है, बाकी सब क्लियर हो जाए। a का लेस देन -1, तो हमने -2 कंसिडर किया, -2 का स्क्वायर लिखे, यहाँ a का वैल्यू -2 रखे, ये 2 था और x का वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, सब रख दिए। -2 का स्क्वायर 4 टू दी पावर इन्फिनिटी दे रहा है इन्फिनिटी। पहला केस में आंसर हो गया इन्फिनिटी। फिर देखा वो a इक्वल टू -1 ले लें तो इस केस में आंसर क्या होगा। देखिए फिर से रफ करना होगा। अब इन बातों को अब यहाँ से हटाते हैं, तो काफ़ी देर रह गया, लिख चुके पिछले दिन भी आज भी। यहाँ हम लोग को रफ करने में बनेगा। देखो जरा, a का वैल्यू अगर -1 लिए तो रखिए यहाँ पे a स्क्वायर x है, -1 का स्क्वायर और x इन्फिनिटी, -1 का स्क्वायर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी 1, यानी इस केस में आंसर हो गया 1। अगला केस बनाएंगे। बोले सर केस कैसे बना रहे हैं, बोले इस आधार पे आपको एक नंबर लाइन पे -∞ से -1, -1 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, -1 से लेकर 1 तक, इसमें लीजिए -1 से 1 के बीच में a का वैल्यू हो गया -1/2, या a का वैल्यू 0 या a का वैल्यू +1/3, ये सब आएगा। रख दीजिए a स्क्वायर x टू दी पावर x, ए वाला कितना आएगा वो, देखो यहाँ पे। बोले सर आप कर क्या रहे हो, तो बोले जो रूल होता है वो रूल को डिस्कस कर करके निकाल रहे हैं, क्योंकि रूल रट लेने वाला है ही नहीं, रट लिए कभी याद नहीं रहेगा, तो इसको डिस्कस करके ही ऐसे पढ़ना होगा। और ये बार बार न्यूमेरिकल बनाने में यूज आएगा, तो वहाँ रटा हुआ कुछ काम नहीं आएगा आपको। a स्क्वायर का x, a है -½ का स्क्वायर का x है इन्फिनिटी, -½ का स्क्वायर 1/4 और 1/4 पर इन्फिनिटी 0 रखते तब 0 का स्क्वायर और इन्फिनिटी 0, 1/3 रखते तो 1/3 का स्क्वायर और उस पर इन्फिनिटी, ये भी देता 1/3 का स्क्वायर 1/9 है, और 1 से छोटा कुछ भी हो उस पर इन्फिनिटी रखने पे 0 मिलता है, जो यहाँ सीखे हुए थे कि 1 से छोटा पर इन्फिनिटी रखने पे 0 मिलता है। तो एक क्लियर हुआ अब कि बेस से a का मान अगर -½ हो, 0 हो, 1/3 हो, यानी -1 से 1 के बीच में हो ये, तो उस केस में हर हाल में आंसर क्या आता है, 0। तीसरा a = +1 हो तब 1, और 1 से बड़ा हो बेस, तब तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, बेस 1 से बड़ा हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी।
तो एक नया रिजल्ट निकला जिसके लिए किए गए रफ को यहाँ से हटा लेंगे, इसका कोई रोल नहीं है, रूल बस इतना बना। रूल बस इतना बना कि a⁴ बराबर इन्फिनिटी, इस केस में 1 0 1 इन्फिनिटी इन रेस्पेक्टिव केस है। अब इस बात को और स्टैंडर्ड ढंग से लिखा रहता है, a⁴ है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर है, देखो 2 बार इन्फिनिटी है, -1 से छोटा और +1 से बड़ा। इस बात को इन्फिनिटी लिखे और यहाँ लिख दिए मॉड a ग्रेटर देन 1, क्योंकि मॉड a का मतलब ही होता है इसका a लेस देन -1 और a ग्रेटर देन +1। समझना वो प्लीज़ सर, धीरे धीरे बात को हार्ड कर रहे हैं। बोले बिल्कुल, जितना अच्छा क्वेश्चन हो उतना बेसिक यूज होता है। जो बच्चे फर्स्ट डे वीडियो देखे और सोचे कि ये तो बड़ा हल्का है, बस ऐसे ही सर थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, अब आते आते वो समझ में आता है कि इस हल्के में ही सब कुछ छुपा हुआ है, और ये अगर मजबूत है तो पूरा कैलकुलस बढ़िया, नहीं तो कैलकुलस कभी अच्छा नहीं होगा। देखो ये एक बार -1 से छोटा में भी क्या था, इन्फिनिटी, और +1 से बड़ा में भी क्या है, वो इन्फिनिटी। तो इन दोनों बातों को एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी आएगा जब मॉड a ग्रेटर देन 1, क्योंकि मॉड हटाया जाए तो ये 2 बार आएगा, एक बार -1 से छोटा और इधर +1 से बड़ा। तो ऐसे ये बात और ये बात दोनों को 2 जगह न लिखकर एक भाषा में लिखना चाहें तो ऐसे मॉड का यूज किया जाता है, ठीक है, मॉड का यूज़ करते हैं। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आज तो इसको एकदम पार्टिकुलर समझा रहे हैं स्पेशली, और ये बाद में न्यूमेरिकल में यूज होगा तो वहाँ को कहाँ से इतना समझाने का मौका, वहाँ तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होगा। या इसी बात को अब वो ऐसे भी लिखते हैं a² ग्रेटर देन 1, ये इसका भी मतलब वही होता है a लेस देन -1 और a ग्रेटर देन 1, और इस केस में आंसर आता है इन्फिनिटी। तो कहीं अगर शर्त हमको क्वेश्चन बनाते इसमें ऐसा दे दे, क्या दे दे कि मॉड a ग्रेटर देन 1 या a² ग्रेटर देन 1, तो a⁴ इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखना वो आगे का जरा, a मॉड a बराबर 1, समझिएगा, खूब इंटरेस्ट। मॉड a = 1, देखो तो मॉड a = 1 मतलब a +-1, a बराबर +1 तो भी आया था इन्फिनिट 1, अब -1 तो भी 1, यानी इस केस में आंसर क्या रह गया, 1। फिर देखे -1 से 1, इसको लिखते हैं मॉड a लेस देन 1, या कहें इसको a² लेस देन 1, तो इस केस में आंसर क्या आता है, वो 0। तो ऐसे भी लिखा रहेगा इस बात को, तो इसको भी समझना है। देखो कोई एट ए टाइम यहाँ आके परेशान हो तो हार्ड लगने लगेगा ये चीज़, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पढ़ा गया वैसे अगर सीखें तो सब कुछ आसान होगा। और YouTube के वीडियोस में अब जो टीचिंग वीडियोस होते हैं YouTube पे, ज़्यादातर में फोकस किया जाता है सिर्फ उतना पढ़ाने पे जितना आसान लगे, मन लगे, लेकिन क्वालिटी भी तो ज़रूरी है। जितना डेप्थ हमें चाहिए अपने कोर्स के लिए उतना तो पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये समझे थे, इसके लिए भी उदाहरण दे दे के इसको समझा, और अब इसी बात को समेट कर छोटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख करके बता, इन बातों का यूज़ करके अब हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं इस टाइप का। देखो इवैल्यूएट 3x - 2x बटा 4x + 1 + 5x व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखना वो एक ही क्वेश्चन सीखे खूब मन से, कह रहा है ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ग्रेटेस्ट टर्म दैट इज 5 टू द पावर x। सबसे बड़ा वाला से डिवाइड किए, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म मतलब जिसका बेस बड़ा हो वो, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। करें डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर देखना कितना लोग नुक्स निकालने लगते भी सर देखो सबसे बड़ा इसको कैसे कह दिए, इन्फिनिटी रखने पे तो सब इन्फिनिटी होगा। बोले उतना डेप्थ में नहीं गया, सिर्फ हम लोग इस पे देख रहे हैं कि बेस किसका बड़ा है, सबसे बड़ा 5 का है। सबको उससे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे टोटल 4 × 4x है, इसको भी डिवाइड कर दिया वो, और 5x को डिवाइड कर दिए, ये तो कट गया। 3/5 का पावर x है, 2/5 का पावर x है, नीचे 4 × 4/5 का पावर x है, और कट कर आ गया 1। देखिए ज़रा, तो ये देखो तब 1 से छोटा अगर बेस हो, वो 1 से छोटा 3/5 है जो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा है होगा ना 3/5 लेस देन 1। x है इन्फिनिटी, 1 से छोटा पर इन्फिनिटी देगा 0, ये भी 1 से छोटा है 2/5, इस पर x यानी इन्फिनिटी रखें तो 0, 4 × 0 + 1 आ गया 0/1 यानी 0। इस तरह से फाइनल आंसर आ गया 0। तो ये हार्ड न्यूमेरिकल बनाने में भी यूटिलाइज होगा, और इन्फिनिटी वाले में ही इतना मेहनत लग रहा है वो, लास्ट में ज़रूर ये ध्यान से सुने कि अब आगे फिर नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे अगला लेक्चर फिर बहुत हल्का हो जाएगा और आपको मन लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर डेप्थ बहुत ज़रूरी था देना, और इसीलिए इसको यहाँ तक पहुँचाए। उम्मीद है आप इससे उबेंगे नहीं, हर जगह हल्का लगे ये तो ज़रूरी नहीं है पढ़ने में, कभी हल्का कभी भारी कभी इंटरेस्टिंग कभी थोड़ा उबाऊ, वो तो हिस्सा है इसका, वो बनना ही चलना है। हाँ, कोशिश ज़्यादातर अच्छा करने का होता है।